हाय फ्रेंड्स, सिन्हा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स के क्वेश्चन और उसके सही आंसर को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम आज ही यानी 28 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में हुआ है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। आगे जितने भी ऑप्शन में लाल कलम से टिक लगा है वह सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के प्रकाशक हैं। तो इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको आप लोग अगर पता चले तो कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जागो फिर एक बार के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निराला। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमेह देश के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिनकर जी। बाकी सब इनमें से छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किन्हें राष्ट्रकवि कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ये चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका चूंकि राष्ट्रकवि जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त थे। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह तोरती पत्थर के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निराला। क्वेश्चन नंबर 9 है, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विरह का जल जात जीवन की रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूजा क्या अर्चन की रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाद्री के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, इस करुणा कलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसू। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह देश। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह यह कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चिंता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक थे नवाब फारस फारस के मंगाए थे गुलाब किस कविता की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुकुर मुत्ता। क्वेश्चन नंबर 18, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निराला। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत माता ग्राम वासनी के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, तोरती पत्थर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक कविता। यह एक प्रकार की सामाजिक कविता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीत अगीत कविता दिनकर के किस मूल पुस्तक से उद्धृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रसवंती। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहने लगा चांद के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 24, मनुज का श्रेय कविता दिनकर के किस मूल पुस्तक से उद्धृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं किस कविता की पंक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्याल पर विजय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26, गाकर गीत विरह के तटीनी पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गीत अगीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, गीति किसकी कविता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुक्ति बोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कहने लगा चांद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29, 7 गीत वर्ष
किनका काव्य संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मवीर भारती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्म मुहूर्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा, कविता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल पाया है, अगर आप लोग को पता चले तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ऐसे ये जो कहे थे ये गुरु गोविंद सिंह कहे थे, जो कि सिख के 10वीं गुरु थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अबे सुन बे गुलाब मूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुकुड़ मुत्ता। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम रश्मि के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बी, पंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, भारत माता कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, धर्मवीर भारती का अंधा युग किस महाग्रंथ पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 37, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1908 में उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु जो है वो 1974 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद्व दिनकर की किस पुस्तक में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, दिनकर की अंतिम कविता संग्रह हारे को हरिनाम का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये, 1970। क्वेश्चन नंबर 40, अज्ञे द्वारा चलाया गया साहित्यिक वाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रयोगवाद। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अज्ञे का जन्म वर्ष क्या है? तो अज्ञे जी का जो जन्म है 1911 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, नागार्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तरौनी गांव में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसाद। बाकी इनमें से सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, चांद का मुंह कविता किस शैली में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैंटेसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अज्ञे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1943। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 48, भीष्म के पश्चाताप का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्याय का पक्ष न लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49, वे लोहा पीट रहे हैं तुम मन को पीट रहे हो, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बे और तुम। क्वेश्चन नंबर 50, गरम पकौड़ी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निराला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनका जो जन्म 1904 में तथा इनका मृत्यु 1948 में दुर्घटना के कारण हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, अज्ञे की काव्य कृति हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ये, 1949। क्वेश्चन नंबर 53, मुक्ति बोध की काव्य कृति चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो आंसर है वह 2004 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस बात से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन जनसंचार माध्यम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, इनमें कौन संचार माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाचार पत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्राचार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुस्मारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, नौकरी प्राप्त करने के निर्मित लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, संक्षेपीकरण की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका जो आंसर है वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संख्या।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 62, संक्षेपीकरण का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 63, संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके। क्वेश्चन नंबर 64, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65, अकाउंट का हिंदी अनुवाद है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवंटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, अमाउंट का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, वैश्विक का हिंदी अनुवाद है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बुनियादी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, कैबिनेट का हिंदी अनुवाद है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, असेंबली का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजदूतावास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिटी कार्ड का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहचान पत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इंस्टीट्यूट का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्रकारिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 75, सिलेबस का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, वेंडर का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 77, वोटर का हिंदी अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतदाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है? यह मुहावरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवश्यकता से कम दिया जाना। उसके बाद अगला मुहावरा है, हाथ मलना का अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पछताना। क्वेश्चन नंबर 80 है, कमर कसना। तो कमर कसना का मुहावरा का अर्थ होता है तैयार होना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, मुंह लगना का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसी से विवाद करना। 82, घुटने टेकना का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हार स्वीकारना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, परलोक सिधारना का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु को प्राप्त होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, अकल का दुश्मन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा बी, मूर्ख होना। इसके बाद आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है वो आग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिनकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वसुंधरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, जिसका कोई साथ न हो उसका एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनाथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, जो सब कुछ जानता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 92, जो युद्ध में स्थिर रहता है? आंसर हो जाएगा बी, युधिष्ठिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, जो कला जानता है या कला की रचना करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कलाविद। क्वेश्चन नंबर 94, जो बहुत कठिनाई से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, उन्नति का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवनति। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनावृष्टि। इसके बाद अगला क्वेश्चन 97, जागरण का विलोम शब्द? तो जागरण का विलोम निद्रा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99, राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन
प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विज्ञापन। चलिए, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।